परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है। आप सभी हम सभी जानते हैं कि आज यदि पूरे भूमंडल पर कोई परोपकार का विषय है और सार्वभौमिक सिद्धांत है तो वह वेद है, क्योंकि वेद के अंदर किसी का भी कोई इतिहास नहीं है, केवल ज्ञान की बातें हैं। मनुष्य के निर्माण का इसमें ज्ञान दिया गया है, समाज के निर्माण का ज्ञान है, समाज के ढांचे को कैसे चलाया जाए उसकी विधियां हैं। तो ये विधियां परमात्मा के द्वारा दी गई हैं, क्योंकि जिस तरीके का ज्ञान वेद से प्राप्त होता है ऐसा ज्ञान मानव के मस्तिष्क में लिखने को तैयार ही नहीं हो सकता। इसीलिए वेद को क्या कहते हैं? अपौरुषेय कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी कार्य को करने में, अब हमें एक छोटा सा विषय समझना है, किसी भी कार्य को करने में एक ही तत्व सहायक नहीं होता। होता है एक ही तत्व से कोई कार्य होता है? क्योंकि परमपिता परमात्मा ने भी इस संपूर्ण जितना भी संपूर्ण ब्रह्मांड है ये भी प्रकृति से बनाया, और वो प्रकृति भी सत रज तम और 3 में विभक्त है। 3 पदार्थ हैं। कितने हैं? 3 पदार्थों से इतना बड़ा ब्रह्मांड खड़ा किया गया। यदि वे 3 अपने मूल रूप में अलग अलग हो जाएं तो कुछ भी निर्माण, अब वो सत्व रज तम है या कोई अलग तत्व जो आगे बनते हैं, यदि वे तत्व आपस में लड़ने लगें कि मेरा योगदान बहुत है, दूसरा कहने लगे कि अग्नि मेरा योगदान बहुत है, वायु कहे मेरा योगदान बहुत है, बुद्धि कहे मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, और इंद्रियां कहने लगे हमारे बिना तो काम चलता ही नहीं, तो इस तरह क्या होगा? इस तरह विघटन होगा और सारा कुछ टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। और यहाँ उन तत्वों में आपस में लड़ने से सृष्टि का विनाश भी होता है। इसी प्रकार से शरीर को लेते हैं। एक शरीर है, पूरा समाज एक शरीर की तरह है। इस शरीर के अंदर क्या क्या है? हाथ हैं, पैर हैं, आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, बुद्धि, मन, और इनका सबका स्वामी आत्मा है। शरीर एक साधन के रूप में है। यदि हम सभी अपने हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ से लड़ने लगे तो कुछ करता तो है ही नहीं, ज़्यादा काम तो मैं ही करता हूँ, दूसरा कहने लगे ज़्यादा काम तो मैं करता हूँ, बुद्धि कहने लगे मैं करता हूँ, तो क्या होगा? वहाँ तनाव होगा। क्या होगा जी? तनाव होगा। और जो उन्नति का कार्य करना है वो सारी ऊर्जा तनाव में खर्च हो जाएगी और संगठन खत्म हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, चिंताओं से ग्रसित हो जाएगा, बीमारी से घिर जाएगा। यदि शरीर को अपना कोई कार्य करना है, शरीर के अंदर जितने तत्व हैं, चाहे वो पैर हैं, चाहे वे कर्मेंद्रियां हैं, चाहे ज्ञानेंद्रियां हैं, इन सब का अपनी अपनी जगह विशेष महत्व है और इन सब का स्वामी आत्मा है। इनके द्वारा किए गए कर्मों का फल आत्मा को भोगना है। किसको भोगना है? आत्मा भोगता है। तो इसलिए अपने आत्मा को कर्म भोगाने के लिए उत्तम कर्म करने चाहिए, क्योंकि आत्मा कभी भी मरता नहीं, मरता है। आत्मा अमर है। मरता तो ये शरीर रहता है, जन्म लेता रहता है, फिर दूसरे शरीरों को जाएगा या मोक्ष में जाएगा। तो ये सारा काम किसका है? ऐसे ही आर्य समाज का संगठन है, ऐसे ही अंगन संगठन है। यदि एक संगठन में दूसरे संगठन के लोग आपस में ये करने लगे कि मैं ज़्यादा करता हूँ, ये कम करता हूँ, तो वो क्या है? वो पतन का घोर कारण है। किसी की भी कम भूमिका नहीं होती। एक अगर किसी संस्था में पानी पिलाने वाला व्यक्ति है तो उसका जी महत्व जो वहाँ के प्रबंधक हैं, डायरेक्टर हैं, उससे कम नहीं है, क्योंकि वो भी उसकी एक कड़ी है, उसका एक हिस्सा है, इसलिए उसको अलग नहीं माना जा सकता। अब और आगे बढ़ें। हमारे जो वेद के द्वारा ज्ञान दिया गया है, और वेद के द्वारा ज्ञान में इसी संगठन को चलाने के लिए ऋषियों ने 4 आश्रम बनाए। कितने आश्रम बनाए? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। ठीक है? पहले ब्रह्मचारी रहो, विद्या पढ़ो, फिर अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, गृहस्थ में जाओ और धन का उपार्जन करो, और जो अन्य वानप्रस्थी सन्यासी हैं उनकी सेवा करो। जैसे ब्रह्मचारी हैं गुरुकुल आदि में दान दो, तो ये गृहस्थ के कार्य है।
और वानप्रस्थी का कार्य है घर छोड़ दे और जितना भी तक भी हो सके अपने विद्या का और ज़्यादा उपार्जन करे और समाज में प्रचार करे। और संन्यास आश्रम में क्या होता है कि संन्यास जो भी है कि वो सन्यासी संपूर्ण परिवार को अपना गृह समझे, संपूर्ण पुत्रों को अपने पुत्र पुत्रियों के समान समझे और समाज का निर्माण करे। लेकिन इन चारों में किसी की भी भूमिका छोटी बड़ी नहीं कही जा सकती। वैसे कोई गृहस्थ को बड़ा बताएं, कोई सन्यास को, सबका अपनी अपनी जगह विशेष स्थान है। बोलो है कि नहीं? अब और आगे बढ़ते हैं। हमारे 4 व्यवस्था मनु महाराज ने बताई, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। ये सारे के सारे वर्ण एक राष्ट्र का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, एक उनका हिस्सा है। अगर ये आपस में विरोध करें कि मेरा तो काम बहुत ज़्यादा है, शरीर का काम तो मैं करता हूँ, ब्राह्मण कहने लगे वाह मैं तो बुद्धि का काम है, बुद्धि तो मैं करता हूँ बहुत ज़्यादा काम, क्षत्रिय कहने लगे बुद्धि भी फेल है यदि मैं क्षत्रिय का काम ना करूँ। फिर वैश्य वर्ण खड़ा हो जाए, वैश्य वर्ण कह रहा वाह भाई वाह ज़्यादा काम तो मैं करता हूँ, मेरे बिना धन का उपार्जन ही नहीं हो सकता, न पशुओं का पालन हो सकता, न खेती हो सकती। और शूद्र क्या कह रहा, अगर मैं तुम तीनों की सेवा ना करूँ तो समाज तो क्या परिवार भी तुम्हारा नहीं चलने का। तो वे चारों वर्ण आपस में लड़ने लगे, लेकिन चारों वर्ण आपस में उनमें कोई मतभेद, वे जैसे शरीर के अंग एक हिस्सा हैं ऐसे ही चारों वर्ण राष्ट्र का हिस्सा हैं, उनमें कोई भी शरीर आदि का भेदभाव नहीं है। इसलिए वेद में कहा कि भाई भाई से द्वेष ना करे, बहन बहन से द्वेष ना करे, आपस में द्वेष भावना को छोड़े। संगठन राष्ट्र या किसी संस्था को चलाना है तो वहाँ अपने 4-5 चीज़ें बताई हैं। अपने मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, यश और अपयश को एक तरफ रखना पड़ेगा। जिसके अंदर ये गुण आएंगे उसके साथ सभी लग जाएंगे और वो संगठन बना देगा। और सब पापों का मूल क्या है जी? सब पापों का मूल लोभ और स्वार्थ है। सबसे बड़ा कारण है लोभ। हमें लोभी नहीं होना है, स्पर्हा नहीं बनना है, लालची नहीं बनना है। जो परमात्मा ने दिया उसके अनुसार जो हमें प्राप्त है उसी में अपने जीवन को चलाना है और आगे धर्म के अनुकूल धन आदि ऐश्वर्यों को कमाने के लिए योजनाओं को बनाना है। किसी दूसरे के कमाए हुए धन को छल कपट के द्वारा हमें ग्रहण करने की योजना को बना करके अपने ही जीवन को नष्ट करना है, ऐसा हम सभी विचार कर लेते हैं। और आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है संसार का उपकार करना। हमें संसार का करना है, स्वयं का भी करना है। और सबसे मुख्य बात यह है कि संगठन मेरा आपका सभी का शरीर है, शरीर के स्वामी आत्मा है और इस आत्मा को स्वामित्व बनाए रखने के लिए शरीर के जो अंदर का संगठन है उसको हमें जानना होगा। जैसे हम आपको रोज़ बताते हैं कि आँख का कार्य क्या है, नाक का कार्य क्या है, बुद्धि का कार्य क्या है, क्या एक संगठन है। इस संगठन में आपस में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, केवल ज्ञान से आगे बढ़ना चाहिए। यदि विरोधाभास कहीं उत्पन्न है, और जैसे भी होता है, चाहे कोई भी करता हो, विद्वान करता हो या सामान्य व्यक्ति करता हो, वही उसके पतन का कारण बनता है। इसलिए किसी भी संगठन को चलाने से पहले उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार ये सारी चीज़ें त्याग करनी पड़ेंगी। और ये सारी की सारी त्याग वानप्रस्थ और गृहस्थ सन्यासी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचारी से लेकर के सन्यास आश्रम तक बचपन से यही शिक्षा दी जाती है कि ये चीज़ें हमारे अंदर पनपने न पाएँ। तो बचपन से लेकर जब तक हमारा शरीर हमारे साथ बना हुआ है, हम कोई ऐसा कर्म न करें कि जिससे हमारा संगठन शरीर का हो, राष्ट्र का हो, किसी मत पंथ संप्रदाय आदि के जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जो उत्तम कर्म परोपकार आदि करते हैं, उनमें कोई विघटन न हो। सभी राष्ट्र हित को सर्वोपरि माने। किसको माने सर्वोपरि? राष्ट्र हित को। और समाज में रहने वाला समाज सेवा करते हुए समाज हित को माने। जो घर में रह रहे हैं वो परिवार हित को माने। और जो शरीर की उन्नति चाहते हैं वो शरीर में किसी भी अंग से कोई कुचेष्टा कर्म ना करें, क्योंकि जिस अंग से कुचेष्टा होगी, जौन सी इंद्री जिस विषय में फंसेगी वहीं लोलुपता हो जाएगी और उसी फंसे हुए रहने के कारण से वो एक विषय के कारण ही पतन को प्राप्त हो जाता है। किसी भी विषय को विशेष नहीं बढ़ाना, इनसे क्या लेना? उपकार लेना लिखा है ग्रंथों के अंदर। तो हम सभी उनसे उपकार लेना सीख लें। अपने जो वाणी, जो हम संध्या में बोलते हैं ना वाणी, वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, वहाँ यहाँ से यह ज्ञान मिलता है।
इसीलिए हमें दोनों वक्त अपने परिवार की, समाज की और राष्ट्र की उन्नति के लिए उस संपूर्ण ब्रह्मांड को जो चलाने वाला परम पिता परमात्मा है, अपने संगठन को आगे चलाने के लिए, राष्ट्र को बढ़ाने के लिए उसका दोनों वक्त क्या करना है जी? उपासना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? उपासना करनी चाहिए। यज्ञ के उपरांत ये मैंने थोड़ा सा विचार आपके बीच में रखा है। आशा करता हूँ आप इसे आचरण में ला करके अपने आप की उन्नति को प्राप्त होंगे।